हे गाइस, दिस मुस्कान। वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सिलेबस में काफी ज्यादा बदलाव आया है। इनफैक्ट बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, ग्रेजुएशन का टोटली चीज चेंज हो चुका है। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सिमिलरली मिलेगी, लेकिन डिवाइडेड बाय मिलेगा। मतलब पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आपके इंग्लिश ऑनर्स में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और सिलेबस क्या है, क्योंकि बिना सिलेबस के आप पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले आज मैं बात करने वाली हूँ पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 पार्ट 1 पेपर 1। सबसे पहले आप ये जानिए कि पेपर 1 को जो है ना दो सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। कह सकते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। समझ नहीं आ रहा है, मैं अभी जस्ट समझाती हूँ। सेक्शन 1 में 4 ग्रुप को डिवाइड किया गया है, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप वाइज डिवाइडेड होगा। 4 ग्रुप, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। फिर सेक्शन 2 आपका स्टार्ट होता है, उसमें भी आपको 4 ग्रुप डिवाइडेड कर दिया गया। मतलब क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन पूछा सेम जाएगा, लेकिन बस सामने में लिखा रहेगा ग्रुप ए भाई साहब है, ये ग्रुप बी है। तो इसमें ग्रुप ए आएगा, एफ आएगा, जी आएगा और एच आएगा। टोटल 8 आएंगे। जैसा कि आपको पता है, पहले भी आपने जाना होगा कि आपका पेपर 1 में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बस ग्रुप लिख दिया है कि ग्रुप ए में ये वाला क्वेश्चन, ग्रुप बी में ये, ग्रुप में सी और ग्रुप डी एस टाइप का क्वेश्चन। तो सेक्शन फर्स्ट में पहले हम लोग जानते हैं कि आपको पढ़ने क्या क्या है। सेक्शन ए में, ग्रुप ए में आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री ऑफ पोएट्री। हिस्ट्री ऑफ पोएट्री में आप जानिएगा कि पोएट्री के बारे में, मतलब ये बेसिकली कहा जाए ना, पेपर 1 में आपका जो एग्जाम आता है वो आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, टोटल क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपका वो आएगा हिस्ट्री ऑफ पोएट्री से। पोएट्री सेक्शन से ये पूछा जाएगा। जैसे इंग्लिश पोएट्री के बारे में हो गया, ओल्ड पोएट्री के बारे में हो गया, इस टाइप्स को डिफाइन करके दिया जाएगा। मतलब एक में कम से कम 8-9 क्वेश्चन होंगे जो कि रिलेटेड है पोएट्री सेक्शन से। जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बस आप ये जानिए कि आपका जो ग्रुप ए में क्वेश्चन आता है वो आता है हिस्ट्री ऑफ पोएट्री से। कितने मार्क्स का आएगा? 14 मार्क्स का आएगा। फिर ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी में आएगा हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, मतलब ड्रामा का हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आ सकता है, जिसमें कि आपका 13 मार्क्स का कवर किया जाएगा। एक क्वेश्चन 13 मार्क्स के रहेंगे। फिर आपका ग्रुप सी। ग्रुप सी में आपका हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स एंड प्रोज। हिस्ट्री ऑफ नॉवेल और प्रोज, नॉवेल से आएगा और प्रोज से आएगा, उसके हिस्ट्री को डिफाइन करना होगा, वो भी आएगा आपका 13 मार्क्स का। फिर आएगा आपका ग्रुप डी। ग्रुप डी में आएगा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर मैचिंग आपका ट्रू फॉल्स, कह सकते हैं आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। पहले क्या होता था ना, ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलते थे, लेकिन अब चेंज कर दिया गया। अब ये दे दिया गया है कि आपका एक क्वेश्चन पे 1 ही मार्क्स होंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, मैचिंग हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, जो क्या आएगा आपका 10 मार्क्स का। इधर टोटल हो गए आपके 15 मार्क्स। सेक्शन ए आपका, मतलब सेक्शन 1 आपका 50 मार्क्स कवर करता है। टोटल जो है आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से है, मतलब इंग्लिश के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 1 में। फिर है आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 को भी 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप ई में जो आएगा वो आएगा ओल्ड इंग्लिश से क्वेश्चन। ओल्ड इंग्लिश से क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे ओल्ड इंग्लिश के टाइप्स को डिफाइन करते हैं। ओल्ड इंग्लिश को चाइल्डहुड पीरियड के नाम से जाना जाता है। क्यों? ओल्ड इंग्लिश में क्या चीज की कमी थी, मतलब ओल्ड इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ओल्ड इंग्लिश में पूछे जाएंगे, जो मिलेगा आपको 14 मार्क्स। एक क्वेश्चन बनाने होंगे, 40 मार्क्स के मिलेंगे आपको। फिर है मिडिल इंग्लिश या फिर मॉडर्न इंग्लिश, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। मिडिल भी आ सकता है और मॉडर्न भी आ सकता है। इसमें आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। फिर है नेक्स्ट आपका ग्रुप जी। ग्रुप जी में आएगा इनरिचमेंट ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी, मतलब वोकेबुलरी से आएगा, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती है शॉर्ट नोट्स के तरह, वही पूछा जाता है आपका इंग्लिश वोकेबुलरी में। जैसे हम लोग पहले जानते थे शॉर्ट नोट्स, एज द सेम वे इसमें भी आपका वही पूछा जाएगा, 13 मार्क्स को 30 मार्क्स का आएगा। फिर आपका लास्ट ग्रुप एच, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन पहले भी 10 मार्क्स का आता था और अभी भी 10 मार्क्स का ही आएगा। तो सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से। अब बात आ रही होगी कि आप बुक कौन सा पढ़ेंगे। जी हाँ, पहले भी चलता था बुक, अभी भी सेम ही चल रहा है कि इंग्लिश हिस्ट्री का बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन
अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं ना तो सारे का बुक अलग अलग आएगा। जैसे आपको जनरली अगर एक बुक कहा जाए तो पोएट्री का पढ़ना है तो पोएट्री का बुक अलग आता है, ड्रामा का अलग आएगा, फिर नॉवेल या प्रोज का अलग आएगा, आपका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन का अलग आएगा। पर मुझे नहीं लगता है कि ये सुटेबल है, लेकिन अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पेपर 1 अगर आप हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं होती। पर अगर आप जो भी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उसमें अगर रेगुलर है क्लास करना तो वहां पे वो कहते हैं कि हाँ आप आइए और ये बुक खरीदना होगा, तो वो जो भी आपको बताएंगे, जो भी एडवाइस करेंगे कि हाँ ये बुक चलता है तो आप उसके अकॉर्डिंग वो बुक खरीद सकते हैं। फिलहाल तो आप ये जानिए बस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से आपका पेपर 1 टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटली क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट होता है? आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से, जैसा कि मैंने बता दिया है। और यही आपका सिलेबस हुआ पेपर 1 का, जो भी सेशन है 23 से 27 सेशन वालों के लिए, क्योंकि अब 4 इयर्स का हो चुका है आपका पैटर्न, इनफैक्ट ईयर कहा जाए। और यहाँ तक कि ये बहुत अच्छी बात हो गई कि सेमेस्टर बाय डिवाइडेड कर दिया गया। जैसे 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। जैसे 4 ईयर में आपके 8 सेमेस्टर हो जाएंगे। तो ये अच्छा है कि 6 मंथ का अलग होता है पैटर्न और 6 मंथ का अलग होता है, जिससे कि आपको ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। So today we learned what is the syllabus of BA Part 1 and paper 1st. And yeah, tomorrow we also study. Means we will study that which type of question will come in unit 10 and what is the syllabus of paper 2. So meeting on next video. Thank you so much for watching my channel.